एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहरी अब 14 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा सकेंगे। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की जेर सदारत इजलास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसीह का फैसला किया गया। एफबीआर ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स का 1098 अरब का टारगेट बढ़कर 1100 अरब हो गया। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। फी लीटर 246 रुपये 29 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 156 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। उधर एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा 2986 रुपये का होगा। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही के इतलात। नूर बैलिस्टिक मिसाइल तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। 24 घंटों में 136 शहादतें। हजारों लिबनानी शहरियों की दूसरे मुमालिक की जानिब हिजरत। उधर यमन के हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। इसराइली फौज ने लिबनान पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लिबनान पर इसराइली टैंकों के हमले, धमाकों की आवाजें। इसराइली फौज ने लिबनानी सरहद के करीब बस्तियों को फौजी छावनियां करार दे दिया। लिबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ चली गई। लिबनानी फौज ने जनूबी सरहद पर कई मकामात खाली कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल की जमीनी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार। अबूरी सरबराह नईम कासिम का कहना है कुर्बानी और तकालीफ के बावजूद फतह के लिए लड़ते रहेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत से धचका जरूर पहुंचा मगर हारे नहीं। सदर जो बाइडन के लिबनान में जमीनी ऑपरेशन की मुखालफत, कहते हैं लिबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइली हमले रुकवाने के लिए पुरुम्मीद है, जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। जो कुछ मुझे भेजा गया वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल हैं। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर नई बेंच की तश्कील का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बाद इजलास तलब किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर न की गई। कमेटी इजलास में नए जज के नाम पर गौर करेगी। जजों की तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। आईनी अदालत पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, ना हम वफाकी हुकूमत में हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का क्वेटा में लॉयर्स फोरम से खिताब। बोले जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत बड़ा काम है। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए के पास बल्गारी सेट से मुतल्लिक तमाम रसीदें आ गई हैं। नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें इंग्लिश में तर्जमा कराई हैं। इटली की वजारत खारजा पाकिस्तानी सफारत खाने से भी तस्दीक कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना 2 भी पहले केस की तरह है। एक जैसे इल्ज़ामात और एक जैसे गवाह हैं, दूसरा केस नहीं बन सकता। नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख दे दी।
आइन बरकरार रहा तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, फिर चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज नया बेंच बना देंगे। आर्टिकल 63 का फैसला नजर सानी में रिवर्स हो जाएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू, बोले हुकूमत ने तय कर लिया आइन और कानून पर अमल नहीं करना। एहतजाज का मकसद आइनी तरमीम को रोकना है। आइनी तरमीम का होना बड़ा मुश्किल होगा। जुम्मे के बाद इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बढ़ेगा। 4 हफ्ते पहले बानी पीटीआई ने दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की। 2/3 अक्सरियत बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई के बगैर कैसे सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं।